Hello students, welcome to online class. Today I start new chapter cash book और स्पेशल पर्पस बुक्स. तो स्पेशल पर्पस बुक्स इसके अंदर हमारी जो बुक्स आती हैं उसमें फर्स्टली हम पढ़ेंगे कैश बुक को. देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल बुक. बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और जो है उन्हें एक ही बुक में रिकॉर्ड करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है. रिकॉर्ड कर लिया तो उसके आधार पे कोई भी कंक्लूज़न निकालना नहीं निकाला जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन में रिलेट टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, सेल्स ऑफ गुड्स एंड देयर परचेजेस. मोस्टली ट्रांजेक्शन्स किससे रिलेटेड होती हैं? रिसिप्ट से एंड पेमेंट ऑफ कैश से, सेल्स ऑफ गुड्स से एंड परचेज ऑफ गुड्स से. इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच सच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स, वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, another to record credit purchase of goods, and yet another to record credit sales of goods. Book of this type is called a book of original entry or primary entry. तो इसके लिए क्या है, हम यदि अलग अलग बुक बनाएं जिसके अंदर एक में क्या कर लें, कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें, एक में परचेज ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली रिकॉर्ड कर लें, एक में क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें. इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल. ये जर्नल का ही एक स्पेशल फॉर्म है, अ सब डिवीज़न ऑफ इट. लेकिन जर्नल का डिवाइडेड पार्ट. अभी तक हमने पीछे जो जर्नल पढ़ा था उसमें क्या था, सारी ट्रांजेक्शन हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वन बाय वन लिखते चले जाते थे, स्टेप बाय स्टेप. अब ये एक डिवाइडेड पार्ट है. जनरल को भी हमने क्लासिफाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में, जिसमें जिससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होगी उसमें ही वो नोट की जाएगी. They are posted to the ledger account. The system is called the practical system of accounting. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. These books of original और primary entry are called a special journal. इसे क्या बोलते हैं? जो सब डिवाइडेड जर्नल होता है, स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक्स. Since ledger accounts are prepared from the transactions recorded is in them, and without this process of ledger पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन. बिना लेजर पोस्टिंग के इससे भी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता. अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, तो हमें पता चल गया कि जनरल के जो पार्ट्स होते हैं, सब डिवाइडेड पार्ट्स, उन्हें हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. लेकिन अब इन जनरल के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो देखिए, वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल. For convenience, the journal is divided into a number of subsidiary books. तो अपनी कन्वीनियंट के आधार पे हमने जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया. वो कौन कौन से हैं, देखिए. फर्स्टली है कैश बुक. टू रिकॉर्ड, कैश बुक में क्या आता है? टू रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स इनटू एंड पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक. यानी कि कैश की जिस चीज़ में हमें कैश रिसीव हुआ हो, पेड हुआ हो, ठीक है, या बैंक की भी एंट्री, जो बैंक के लेन देन है वो भी इसी के अंदर हमारे कैश बुक में आते हैं. फिर है परचेजेस बुक. टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. कैश वाले परचेजेस तो किस में आ गए? कैश बुक में. इसमें परचेज बुक में कौन से आएंगे? केवल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स वाली ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर आएंगी. इसी तरीके से सेल्स बुक. टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. ओनली क्रेडिट सेल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी. परचेज रिटर्न बुक. टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट. वो वाले परचेज रिटर्न जो हमने प्रीवियसली क्रेडिट पे खरीदे थे, उनकी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर आएंगी. इसी तरीके से सेल रिटर्न बुक. टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड बाय कस्टमर्स. जर्नल प्रॉपर. टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स. ये जो अभी हमने ऊपर ये पांचों बुक्स पढ़ी हैं, इसमें यदि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो नहीं आ रही है, इन 5 की 5 कैटेगरी में नहीं आ रही है, तो वो कहाँ आएगा हमारा? वो जर्नल प्रॉपर में. क्लियर है? अब इन सब्सिडरी बुक्स का क्या एडवांटेज है, देखिए. एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स. तो फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क. सिंस इन प्लेस ऑफ वन जर्नल सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन अकाउंट बुक, accounting work can be divided among a number of persons.
एक जर्नल बनाने के स्थान पे जहाँ सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं वहाँ पे जो काम है, जो अकाउंटिंग का वर्क है, वो कई आदमियों में, कई पर्सन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सब अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लें, जबकि एक जर्नल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक ही व्यक्ति सारी ट्रांजेक्शन नोट करेगा, जिसमें हमारा ज़्यादा समय लगेगा। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, व्हेन द सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, ही एक्वायर्स नॉलेज एंड expertise in it, he becomes more efficient in handling it, thus accounting is done more efficiently। जब हम वर्क को एक पर्टिकुलर पर्सन से कराएंगे तो वो अपने काम में क्या होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा और वो अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकता है। सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग पर्सन्स कर रहे हैं, तो टाइम की भी यहाँ बचत होती है हमारी। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंस अ सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इन्फॉर्मिंग रिलेटेड टू ईच क्लास इज अवेलेबल एट वन प्लेस, एक स्थान पे एक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही बार में पता चल जाएगी। फैसिलिटी इन चेकिंग, इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, लोकेटिंग द एरर और एरर्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक, केवल अलग अलग बुक को ही हम चेक कर सकते हैं। सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज लेस इन ईच सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स में पूरे जर्नल के मुकाबले कम ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं और इसे हम इजीली कंपेयर या एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इफ एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। हर किसी का जिसका वर्क है वो उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इजीली हम जिस व्यक्ति ने वो वर्क किया है, जिससे वो मिस्टेक हुई है, हम उसे इजीली कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आपकी मिस्टेक है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस कैश बुक वाइल अदर सब्सिडरी बुक शैल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इस बुक में केवल हम एक ही सब्सिडरी बुक पढ़ रहे हैं, कैश बुक। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक ऐसी प्राइमरी एंट्री की बुक है जिसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन द ऑर्डर दे हैपन। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं यानी पेमेंट जिनसे आया वो सब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, वाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। इसमें डेबिट साइड भी अमाउंट के दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। इसी तरीके से क्रेडिट साइड भी दो कॉलम बनते हैं, एक बैंक का और एक कैश का। तो कैश वाली कैश में नोट होंगी और बैंक वाली बैंक वाले कॉलम में नोट डाउन होंगी। अ बैलेंस इज स्ट्रक्ट बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट फ्रॉम टोटल रिसिप्ट टू नो द कैश इन हैंड एंड बैलेंस एट बैंक। दोनों साइड के टोटल को यदि हम डिफरेंस कर दें तो पता चल जाएगा कि हमारे हाथ में कितना कैश अवेलेबल है या कितना हमारा बैंक में अमाउंट अवेलेबल है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ कैश बुक, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। केवल इसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। कैश रिसिप्ट्स एंड चेक्स डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जो कैश रिसिप्ट होती हैं या चेक डिपॉजिट होते हैं बैंक में वो डेबिट साइड लिखे आते हैं, वाइल कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और बाकी के जो हमारे चेक के पेमेंट्स हैं या कैश पेमेंट किया है वो हमारा किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैट। इसमें केवल एक ही तरीके की ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिसमें अवेलेबल होना चाहिए कैश। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर दे टेक प्लेस और हैपन। जिस तरीके से हम जर्नल में जो है स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते थे, उसी तरीके से हम इसके अंदर भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसे लिखेंगे। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये जो है कैश बुक का हमारा जर्नल और लेजर जो है एक टाइम में ही दोनों चीज़ की एबिलिटी को पूरा करता है, यानी जर्नल का भी काम करेगा और ये हमारा लेजर का भी वर्क करेगा। इसके लिए अलग से लेजर बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या था हमारा कैश, मीनिंग ऑफ कैश बुक एंड फीचर्स ऑफ कैश बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।